बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का महीना है और ये महीना हम पर इसी तरह फ़र्ज़ किया गया है जैसा हमसे पहली कौमों पर फ़र्ज़ किया गया। ऐ ईमान वालो, तुम पर एक माह के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए। तो ये फ़र्ज़ रोज़े हैं जिनकी माफ़ी नहीं है। कुछ हालात ऐसे होते हैं, कुछ इंसान के मसाइल ऐसे होते हैं कि रोज़ा छोड़ना पड़ता है, लेकिन बाद में इन रोज़ों की रुख़्सत देनी पड़ेगी। जैसा कि हैज़ वाली औरतें जो हैं वो ये समझती हैं, और हमारी पुरानी जो दौर की औरतें हैं वो ये कहती हैं, और हमने सुना है कि 12 बजे से पहले अगर हैज़ आ गए हैं तो आपका रोज़ा नहीं है। 12 बजे से पहले अगर हैज़ आ गए हैं तो आपका रोज़ा नहीं है। अगर 12 बजे के बाद आए हैं तो आपका रोज़ा है। तो मेरी प्यारी बहनों, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, 12 बजे के बाद ज़ोहर और असर की नमाज़ अगर आप नहीं पढ़ सकती तो आपका रोज़ा नहीं है। तो आपका रोज़ा नहीं है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ सकती, कुरान को छू नहीं सकती, तो आपका रोज़ा नहीं होगा। आपको उस रोज़े की क़ज़ा देनी पड़ेगी। जितने दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन आपने रोज़े छोड़े हैं तो वो रोज़े रमज़ान के बाद शवाल में आपको उनकी क़ज़ा देनी पड़ेगी। इसके अलावा नाखून काटने से, सर में तेल लगाने से, सुरमा डालने से रोज़ा नहीं टूटता। और अगर आपने पेस्ट की है तो उससे आपका रोज़ा टूट जाएगा, अगर उस पेस्ट में फ्लेवर है किसी भी चीज़ का। मिसवाक करने से रोज़ा नहीं टूटता। मिसवाक करने से रोज़ा नहीं टूटता। इसके अलावा अगर आपको कोई तकलीफ़ है दांत में, दांत की मेडिसिन दांत पर लगाने से रोज़ा टूट जाता है। आँख में अगर ऐसी मेडिसिन कि जिसका जायका गले में जाए, कान की ऐसी मेडिसिन जिसका जायका गले में जाए, नाक की ऐसी मेडिसिन कि जिससे जायका गले में जाए, तो उससे भी रोज़ा मकरूह होगा, यानी टूट जाएगा। और कुछ ऐसे इंजेक्शन कि जिसको लगाने से बॉडी को ताकत मिले, तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। इसके अलावा नापाकी की हालत में अगर वक्त कम है और आप उठे हैं, आपने सहरी खानी है और वक्त बहुत कम है, रोज़ा बंद होने वाला है, लेकिन आपने गुस्ल नहीं किया, गुस्ल आप पर वाजिब था लेकिन फिर भी आपने गुस्ल नहीं किया, तो आप बग़ैर नहाए सहरी खा सकते हैं। लेकिन फजर की जमात खड़ी होने से पहले आप पाकी को हासिल करें, क्योंकि नमाज के लिए गुस्ल बहुत ज़रूरी है।